रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, अब ठीक जी। मोहित जी स्टार्ट कीजिए बार्टर से। ओके, हमें बता रहा था बार्टर एक प्रोसेस में हम कमोडिटीज का एक्सचेंज करते हैं। तो सिमिलर वे में अगर ऑप्शन को अपन रीचेक करते हैं तो ट्रीट और डिजीज में डिजीज का अपन ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें किसी प्रकार का एक्सचेंज प्रोसेस नहीं है। डिबेट डिस्कशन, ये भी डिस्कशन और डिबेट एक सिमिलर प्रोसेस है पर इसमें किसी चीज का एक्सचेंज नहीं है। मूवमेंट ट्रैफिक, ट्रैफिक में भी गाड़ीज वगैरह का मूवमेंट होता है लेकिन प्रोसेस मतलब एक्सचेंज प्रोसेस नहीं है। पर कॉरेस्पॉन्ड, अगर मैं जब सोचा मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब एड्रेस टाइप में होता है जहाँ पे लेटर डिलीवर होते हैं, मतलब जहाँ से लेटर जाते भी हैं आते भी है, तो एक तरह का एक्सचेंज प्रोसेस है। ये मैंने सोच के इसको करेक्ट किया था। ठीक है। डिबेट्स और डिस्कशन में तो होगा ना कि नॉलेज का लेन देन हो रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। वो डिबेट और डिबेट में अलग डिस्कशन से में नॉलेज का एक्सचेंज होता है। नहीं होता है, पर डिबेट में डिस्कशन का एक्सचेंज नहीं होता है। डिबेट में नॉलेज का एक्सचेंज होता है, डिस्कशन में भी नॉलेज का एक्सचेंज होता है, लेकिन डिबेट में डिस्कशन का एक्सचेंज नहीं होता है। आप ऑप्शन ओके वो ओके देखिए। और कोई डाउट? ओके, समझा समझा। क्लियर हुआ सबको? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जी मोहित जी। इस वाले क्वेश्चन में अपन, ये फिगर एम्बेडेड का क्वेश्चन है जिसमें अपने को जो ये फिगर दे रखा है वो सेम फिगर अपने को बाकी चार ऑप्शन में चूज कर देखना है कि ये किससे मैच होता है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट से ही मैच हो पाएगा। अगर आप नॉर्मली अगर इसको देख के भी करोगे तो ये हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें कुछ कुछ रूल्स वगैरह नहीं है। आप नॉर्मल देखिए। ये कर्सर दिख रहा है क्या सबको? मेरा कर्सर नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो ये दिख देखिए, रहा ये है। जो फिगर है ये नॉर्मल है, सिंपल है। यहाँ पर आप देखिए, ये एरिया हो गया इस फिगर को। ठीक है, देखो दिख रहा है सबको। ये सिंपल था और इजी था ये, मुझे लगता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित जी। ये एवरेज का क्वेश्चन है। वैसे एवरेज मैथ में ही पढ़ रखा होगा। बाकी इस वाले क्वेश्चन में जैसे दे रखा है 9 नंबर का एवरेज अपने को दे रखा है 40, तो 9 नंबर का अपन सम निकालेंगे 360। उसमें दे रखा है फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज अपने को दे रखा है 38, तो फर्स्ट 5 नंबर का सम हो जाएगा अपना 190। और लास्ट 5 नंबर का सम दे रखा है अपने को 50, तो लास्ट 5 का सम हो जाएगा 250। तो अब देखो फर्स्ट 5 का सम और लास्ट 5 का सम, बीच में एक कॉमन डिजिट आ रहा है, वही अपने को निकालना है 5th नंबर। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट 5 के नंबर और फर्स्ट 5 नंबर को ऐड करेंगे, उसमें से जो टोटल अपना नंबर का सम है 360 वो माइनस करेंगे, तो अपना जो एक का जो कॉमन नंबर है ना उनके सम में वो बाहर आ जाएगा 80, जो कि अपना 5th नंबर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि एवरेज अगर कोई पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं आया होगा। यहाँ इसमें किसी को दिक्कत आई है क्या एवरेज वाले में, जो मोहित जी अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं? सर। नहीं सर। सबका हो गया होगा, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट मोहित जी। इस वाले क्वेश्चन में ओड वन आउट वाला टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें अपने को ऑप्शन में से किसी एक ओड ऑप्शन को चूज करना है। अगर मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखता हूं तो उसमें फर्स्ट और सेकंड डिजिट का डिफरेंस थर्ड डिजिट आ रहा है। जैसे 5 - 2 3 है, 3 - 1 2 है, 7 - 3 4 है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में 9 - 5 3 आ रहा है, वहां 4 होना चाहिए था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन है वो ओड है, इसलिए वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो सिंपल लॉजिक है। बिट्टू जी आपके पास और भी कोई लॉजिक है? बिट्टू जी अलग सोचते हैं। नो सर, ये मोहित ने जो बोला था मैंने भी वही सोचा था, यही माइनस वाला सोचे। करके सोचा था। ठीक है, ये समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट्स है इस क्वेश्चन में? सर मैंने ऑड इवन का सोचा था कि मतलब वो 9 + 5 + 3 को प्लस कर रहे हैं ना, तो वो ऑड आ रहा है और सबका इवन आ रहा है, तो उससे मैंने वो किया था। आपका सही हुआ था या गलत हुआ था? यस, सही हुआ था सर। सही हो गया था ना? 9 5 14 3 हाँ। 17, ये हो गया 17 हो गया ऑड। ऐसे ही 5 2 7 3 10 ये इवन हो गया। ठीक है, 3 1 4 2 6 ये इवन हो गया। 7 3 10 4 14 ये इवन हो गया। हाँ ठीक है, ये अलग लॉजिक है, इससे भी ये बन रहा है। ठीक है, ओके बबीता जी, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित जी। मोहित जी आपका जब 13 हो जाएगा बता दीजिएगा। ओके सर। हाँ,
इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में अपने को आगे के 4 लेटर्स दे रखे हैं, वो किसी न किसी टाइप से उसके जो आगे वर्ड दे रखा है उसके लेटर से रिलेटेड है। सिमिलर वे में अपने को जो थर्ड वर्ड दे रखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपने को उसका ऑप्शन चूज करना है। जैसे ये दे रखा है DGIL, उसके आगे दे रखा है WTRO, तो इसके जो D का अपोजिट है W। अगर आपने लेटर वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो ये D का अपोजिट W होता है, G का अपोजिट T होता है, I का अपोजिट R होता है और L का अपोजिट O होता है। तो अपने को अगले वाले में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो F का अपोजिट होता है U, H का अपोजिट S होता है, K का अपोजिट P होता है और M का अपोजिट N होता है। ये ऑप्शन चूज करेंगे तो अपने को डायरेक्ट ऑप्शन फर्स्ट शो हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। हेतल कुछ पूछना है क्या? हेतल नहीं सर, समझ में आया। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में या आगे बढ़े? हेलो सर। हाँ बोलिए ऋषि। हाँ सर, वो एवरेज वाला क्वेश्चन शायद गलत था। गलत हुआ आपका? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत है शायद। क्वेश्चन गलत है? जी सर। अरे इतने लोगों का सही हो गया, आपका कैसे गलत हुआ? नहीं सर, क्या होता है ना, वो फिफ्थ नंबर हम 2 बार कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए उसे 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो उसका क्या आंसर बोल रहे सही होना हैं? चाहिए। देखिए ये मैं क्वेश्चन जो है लेके आया हूँ स्क्रीन पे, बताइए क्या है इसमें गड़बड़ी? हाँ, ये देखिए, फर्स्ट 9 नंबर का मतलब 9 नंबर का एवरेज कितना है? 40। तो उसका सम होगा 360। 360 जी। और फर्स्ट 5 नंबर का क्या है? 38। हाँ तो उसका उसका 190। 190 सम हो गया। ठीक है। और लास्ट के 5 का 250 हो गया। ठीक है। तो उसका भी सम 440 हो गया। तो 440 से 360 माइनस करने के बाद 80 आता है। और 80 मतलब जो फिफ्थ नंबर है वो 2 बार काउंट किया गया है, इसलिए उसे 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इससे 40 हो जाएगा फिफ्थ नंबर। सर वो 9th नंबर है ना, उसमें तो फिफ्थ एक बार ऐड ही हो गया है, 2 बार कहाँ हुआ, एक माइनस हो गया ना फिर। हाँ, मतलब उसका आंसर 40 होना चाहिए। नहीं नहीं, 80 सही है, करेक्ट। 40 नहीं होना चाहिए, 80 करेक्ट सही है। सर 80 होगा, 80 सही है ये। हाँ, 80 होगा सर। अच्छा रुकिए रुकिए, वो एक सर मिनट उन्होंने ना एक मिनट सर एक मिनट उन्होंने ना बिट्टू जी। 50 हाँ 50 बोलिए। से 2, हाँ 50 से 250 को इंटू किया उन्होंने। 5 से 250 को इंटू किया उन्होंने। थर्ड वाला रो है ना वो, उससे एक्चुअली उसने हेलो 5 सर। से 50 को इंटू करना चाहिए था। हेलो। हाँ राहुल हेलो। कुछ बोल रहे हैं जी। राहुल सर मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले 9 डिजिट का एवरेज दे रखा है, जिसकी वजह से हमें टोटल सम मिल गया 360। ठीक है। उसके बाद हमें फर्स्ट 5 डिजिट का एवरेज दिया है और लास्ट 5 डिजिट का एवरेज दिया है। तो 5 डिजिट जो हुआ वो दोनों में कॉमन हो गया। जी सर, वही मैं कह रहा हूँ, वो 5वां नंबर 2 बार काउंट हुआ है। सुनिए ना, अभी बिट्टू हेलो। जी एक्सप्लेन करेंगे, बिट्टू जी एक्सप्लेन करेंगे आपको। बिट्टू जी बताइए थोड़ा। सर वो 2 बार तो ऐड हुआ है मानता हूँ, लेकिन 9 है वहां तो एक ही बार ऐड हुआ ना। अब 2 में से एक माइनस सर करेंगे तो एक ही बचेगा। एक्चुअली सर इसमें क्या है ना कि हमें 1 डिजिट चाहिए और ऊपर 9 डिजिट दे रहा है और यहाँ पे 5 10 डिजिट का हमने एवरेज निकाला। तो 1 डिजिट चाहिए, तो 10 में से 9 वाले को लेस कर देंगे तो एक ही डिजिट का नंबर 80 आ रहा है ना। हाँ वही यस तो। क्लियर हुआ ऋषि? 2 से डिवाइड नहीं होगा सर। ऋषि क्लियर हुआ? राहुल और बिट्टू ने जो बताया। सर नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला जो है वो 9 डिजिट का दिया हुआ है। ठीक है जी सर। टोटल हाँ। डिजिट है कितना? 10 है। ठीक है 10 है। उसमें से एवरेज, सॉरी 10 नहीं है, टोटल 9 ही है 9 हमारे ही पास। सर, 9 ही है। 9 है जिसका कि एवरेज 40 है। ठीक है 40 9 है। चौके 36, 360 हो गया टोटल। 360 हो गया। ठीक है अब पहला जो बोल रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 38, इसका सम निकाल लिए जो आपने बताया मुझे 190 हो गया उसका। और फिर लास्ट का जो 5 है उसका भी आप बता रहे हैं 250। हाँ ठीक है तो ये जी। दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को 190 अब प्लस 440 हो गया। 250 कितना हो रहा है? 440 तो ये कितना डिजिट हुआ इसमें? 10 डिजिट है ना टोटल इसमें। 10 हो गया। 10 हो गया और हमारे हाँ। पास जो है 9 का दिया हुआ है हाँ वो कितना है? 360। 360।
तो अगर हाँ। ये 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा ना हमको। 80 क्लियर हुआ? हाँ अब होगा। हो गया, चलिए जी चलिए, थैंक यू ऋषि, बहुत अच्छा हुआ। क्वेश्चन आप पूछे तो सब लोगों का क्लियर हुआ होगा। बहुत लोग पूछते नहीं है शर्म से, तो इसलिए कोई एक पूछ देता है तो अच्छा रहता है, सबके लिए फायदा हो जाता है। कहाँ पर पहुंचे मोहित हम लोग? सर ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट वाला। ये वाला हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है दोस्तों? नहीं सर। सर ठीक है, ये वाला चल। क्वेश्चन एक्सप्लेन करो ना। नो सर। कौन सा, ये वाला? तृप्ति? हाँ सर, यस। हाँ, हाँ yes। मोहित एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। ओके सर। देखो ABCD को ऊपर आप सीक्वेंस वाइज 26 लेटर्स तक लिखोगे, और उसी ABCD को अपन अगर अपोजिट सीरीज में लिखते हैं तो Z का अपोजिट A होता है, Y का अपोजिट B होता है। इस वे में अगर ABCD को नोट करते हैं तो D का अपोजिट W आता है, G का अपोजिट T आता है, I का अपोजिट R आता है और L का अपोजिट O आता है। तो ये सिमिलर प्रोसेस अगर अपन नेक्स्ट वाले जो वर्ड दे रखा है जिसका अपने को आंसर फाइंड आउट करना है उसमें अप्लाई करेंगे तो F का अपोजिट U आएगा, H का अपोजिट S होता है, K का अपोजिट P होता है और M का अपोजिट N होता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, USPN। इसके लिए वो अपोजिट लेटर्स अपने को याद होने चाहिए। क्लियर हुआ तृप्ति? थैंक यू। तृप्ति Yes, क्लियर sir. हुआ? अपोजिट यस सर, लेटर, यस सर। अपोजिट लेटर अगर याद है तब तो आराम से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए, डिजिट का नंबर याद है क्या तृप्ति? डिजिट का नंबर, जैसे हाँ डी यस सर, याद है। डी जो है वो 4 पे है, ठीक है, और हाँ। डब्ल्यू जो है वो 23 पे है, तो दोनों मिला के कितना हो रहा है? 27। हाँ ठीक है, ऐसे ही जी और टी को देखिए, टी जो है 20 है, जी 7 है, दोनों मिला के कितना हो गया? 27। तो मतलब हाँ। नंबर जो है 27 का ऐड होना चाहिए उस सीक्वेंस में ये बढ़। ओके सर, थैंक यू। तो कोई भी लॉजिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मोहित जी, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अपने को एक पेपर होता है जिसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में फोल्ड करके देगा। फोल्ड करने के बाद जो पेपर बचता है उस पे वो कुछ कटिंग करेगा और अपने को फिर उसको ओपन करने के बाद उसकी क्या पेपर पे क्या पैटर्न होगा वो अपने को ऑप्शन में चूज करना रहता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जो पेपर उसने फोल्ड किया है उसकी लास्ट वाली लाइन को अपन मिरर मान के उसके अकॉर्डिंग अपने उसको क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। जैसे आप थर्ड वाली इमेज में उसका अगर आप मिरर इमेज बनाते हो तो आपको एक पैटर्न फॉलो होगा, और फिर उसको जो उसकी साइड वाली लाइन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो थोड़ी टेढ़ी लाइन है उसके अबाउट उसका मिरर इमेज करोगे तो आपको ऑप्शन जो 1 है वो आपको करेक्ट दिख जाएगा। मतलब मिरर इमेज बनाना पड़ता है, जैसे आपको पेपर फोल्ड कर रहा है उसी लाइन के अलोंग आप उसकी मिरर इमेज बनाते जाओ, वो आपका ऑप्शन मतलब शो हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, जो मोहित जी ने बताया है, ये मैंने कैसे किया था या मैं कैसे करता था, एक बार ना आप लोग खुद प्रैक्टिकल कर लीजिएगा घर पे बैठ के। एक स्क्वायर पेपर ले लीजिएगा, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कीजिएगा, और फिर इसको एक बार अनफोल्ड कीजिएगा, तो फिर आपको ना ये इमेजिन करने में आसानी होगी। तो एक एक बार सब लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा इसको, तो फिर मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन बचा है मोहित आपके लिए? सर आई थिंक 2 क्वेश्चन और बचे आगे। ठीक है, कीजिए, ये सेकंड लास्ट कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें दे रखा है हेड इज, मतलब इस ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होगा, कोई वर्ड होगा जिसको वो कोई डिजिट में कन्वर्ट करता है। आपने को क्या करना है, सबसे पहले सारे लेटर्स के नंबर्स आपको पता होंगे, जैसे एच का नंबर 8 है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है और डी का 4 होता है। इन सब का सम निकालना होता है। सबसे पहला प्रोसेस मैं तो यही करता हूँ कि सबका सम निकालो, फिर वो सम किसी न किसी वे में जो आगे डिजिट दे रखा है उस पर्टिकुलर वर्ड का उससे रिलेटेड होगा, तो अपने को बस वो रिलेशन देखना होता है। जैसे इन सबका सम आएगा, एच का 8, 8 5 13, 13 + 1 14 एंड देन 4 18।